हाँ, मैं पहले नहीं कहा एलिगेशन है। सीताराम और नरेश कीर जो है मेन एक्यूज्ड थी, और सीताराम के ऊपर मेन एलिगेशन है कि सबसे पहले लाठी इन्होंने मारी। मैं वही पूछ रहा हूँ, मतलब जिनको बेल दी है उनके ऊपर तो कोई डायरेक्ट एलिगेशन भी नहीं है। अरे उनके ऊपर भी लाठी से ही मारने का है माय लॉर्ड। अब there is certain thing that I would like to bring to my lord notice if I may. My lord may see page number 55 of the paper book my lord। छोटी बाई के कथन है मृतक की। मेरे पास सही नहीं वकील साहब, मेरे पास तो टोटल मैं रीड आउट कर देता हूँ माय लॉर्ड। 9 पन्ने का है ये। चलान में ऐसा सॉरी ऐसा बोला, पढ़िए। तो ये छोटी बाई के कथन है माय लॉर्ड पिटिशनर विटनेस 2। इसमें इनका कहना है कि दिनांक 25/6/2021 के करीब 2:30 बजे दिन में ग्राम भौरगढ़ पहुंचा तो देखा कि रामसी कीर, दैट इज राम सिंह कीर माय लॉर्ड, के घर के पास मुख्य रोड पर विष्णु कीर का रामसी कीर, नरेश कीर, सीताराम कीर से झगड़ा विवाद हो रहा था। विष्णु कीर अपनी जमीन का हिस्सा रामसी कीर से, विष्णु कीर इज द डिसीज्ड माय लॉर्ड, विष्णु कीर अपना जमीन का हिस्सा रामसी कीर, नरेश कीर, सीताराम कीर से मांग रहा था। तीनों उससे गाली गलौज कर रहे थे, हिस्सा देने से मना कर रहे थे। तब विष्णु कीर बोला कि मेरे बाप का भी एक हक है, मुझे हिस्सा चाहिए। इस बात पर सीताराम कीर जो अपने हाथ में लाठी रखे हुए था, उसने विष्णु कीर को लाठी से मार दिया, खून निकलने लगा। इसके बाद रामसी कीर ने अपने हाथ में लाठी रखे था, उसने विष्णु कीर को लाठी से पैर के दाहिने घुटने के नीचे की तरफ मारा तथा नरेश कीर ने हाथ में ली लाठी से विष्णु कीर के पेट में दाहिनी तरफ मारा। मालूट में सी एमएलसी कोई जो सिर में एलिजिडली जो है बोल रहे हैं सिर में मारने से डेथ हुई, ऐसा नहीं है। मल्टीपल ऑर्गन्स पे इंजुरी है, उसके कारण से डेथ हुई। और घटना दिनांक मतलब 25/6/2021 की है। एफआईआर लॉन्च हुई है 29 तारीख को। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मर्ग इंटीमेशन किस तारीख की है? 25 तारीख की है सर। मतलब there was an old land dispute between the parties. Even if the prosecution story is believed, then this would have been taken place in spur of the moment. तो वकील साहब आपको केस ऑफ सेल्फ डिफेंस डेवलप करना पड़ेगा। पुरानी राइवलरी थी, वो मारने आए, आपने जो है अपने बचाव में उनको। नहीं सर, हम तो कह रहे हैं अगर इनकी मान ली जाए बात, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो शक के बिना पे हमको पकड़ा गया है, हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। और इनकी स्टोरी के हिसाब से यदि घटना मान ली जाए तो they had opportunity to call the police authorities as well, my lord. FIR unknown persons के नाम पे। This is what FIR किसने दिखाई है? हमारी इंटीमेशन पे। तो उमा की और सुमित के स्टेटमेंट हो गए क्या? अभी किसी के नहीं हुए सर। My lord, I have been in jail since more eyewitnesses वाला 1.5 years उसमें हो गए। इसके लिए क्यों हो गए? पढ़िए प्लीज बताइए। नहीं, इनको बताने नहीं बता मैं बस ये बता रहा हूँ उसका स्टेटमेंट हो गया। हाँ, किस किस की होगा बताएंगे। He's arguing well। मार्कंड साहब अच्छी बहस कर रहे हैं। बताइए किस किस के स्टेटमेंट्स हो गए? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सर। हाँ प्लीज करिए बताइए। मार्कंड जी, हमने उल्टा देखा, सीनियर जो है उसको जूनियर इंस्ट्रक्ट करता है। नहीं सर, यहाँ आप सीनियर से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं कि किस पेज पे क्या है। नहीं सर, एक्चुअली सर को अपीयर होना था दूसरे कोई बात ही इज आर्ग्यूइंग वेल। हाँ, ही इज आर्ग्यूइंग वेल। उमा बाई के हो गए जी। उमा की क्या कहा उन्होंने? पढ़िएगा। सीताराम ने विष्णु कीर के, मैं एक सेकंड सर स्टार्टिंग से पढ़ देता हूँ। हाँ प्लीज। मैं अजीर अदालत राम सिंह सीताराम नरेश को जानता हूँ। मृतक विष्णु कीर मेरी बहन का लड़का था। विष्णु कीर के पिता दर्शन कीर करीब 17-18 वर्ष पहले खत्म हो गए हैं। मेरी बहन छोटी भाई अपने भाई के पास ग्राम टिगरावन में रहती है। मेरी छोटी बहन की सीताराम ग्राम बोरगढ़ में थी। मृतक विष्णु कीर उसके मामा के पास टिमरावन में रहता था। घटना आज से करीब 6-7 माह के पूर्व की है। उस समय विष्णु कीर ग्राम भौरगढ़ में था। भौरगढ़ में विष्णु कीर का दादा का परिवार है। विष्णु कीर के दादा की ग्राम भौरगढ़ में जब मेरी बहन की शादी हुई थी, उस समय
10-11 एकड़ जमीन थी, अब कितनी है मुझे जानकारी नहीं है। विष्णु कीर के दादा की जमीन पर आरोपी गण कास्ट करते हैं। घटना 6-7 माह पूर्व की है। मैं घटना दिनांक को अशोक कीर निवासी भौरगढ़ की लड़की की शादी में ग्राम भौरगढ़ गई थी। शादी में तथा मेरे भतीजे सुमित गए थे। हम लोग दिन के करीब 2-2:30 बजे भौरगढ़ पहुंचे। जिस समय मैं मौके पर पहुंची तब मैंने देखा कि इनके परिवार में सभी लोग की आपसी गाली गलौज हो रही थी। उसी समय सीताराम ने विष्णु कीर को सिर पर लाठी मारा जो सिर के बीचों बीच लगा। फिर राम सिंह ने भी विष्णु कीर के पेट में दाहिनी तरफ एवं कंधे के बीच तरफ लाठी से मारा तथा नरेश कीर ने विष्णु कीर के पैर में घुटने के नीचे तथा कमर पर लाठी से मारा और लाठी से मारा तथा नरेश कीर ने विष्णु कीर के पैर में घुटने के नीचे तथा कमर पर लाठी से मारा और उक्त झगड़े को देखकर हम लोग वहां से वापस आ गए। जी माय लॉर्ड, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है इसमें भैया? कॉन्ट्रडिक्शन He is a eyewitness. He is attributing an attack on the body of the deceased Vishnu Ki by you. My lord, if a normal person would behave, this conduct is a little unnatural, my lord, because he would have reported it or would have at least brought to the notice of the police authorities that. तो उसी दिन दर्ज हो गया। मैंने आपसे सीधे तो सवाल पूछा, बट अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हुआ, ठीक है। फिर बाद में ये इनका नाम कहाँ से आया? मतलब ये तो परिवार से यदि इंक्वायर किया होगा तो किसी आपसी विवाद को लेकर उस शक के नाम पे इन्होंने प्रॉब्लम वही, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा। क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ी है ना, उसमें आएगा ना कि कैसे इनका नाम आया। आपने पूछा होगा क्रॉस एग्जामिनेशन में। यह कहना सही है कि आरोपी सीताराम रमशी उर्फ राम सिंह व नरेश कीर से पुलिस ने मेरे सामने शासकीय प्राथमिक शाला भौरगढ़ में पूछताछ कर उसके कथन किए थे। यह कहना सही है कि आरोपी सीताराम ने बताया था कि लाठी अपने घर के पीछे गाय बांधने की सार में छिपा दी है। चलो चलकर दिए देता हूँ। यह कहना सही है कि आरोपी रमशी उर्फ राम सिंह कीर ने बताया था कि लाठी मैंने अपने घर के दलहान की परिची में छुपा दी है। चलो चलकर दिए देता हूँ। यह कहना सही है कि आरोपी नरेश कीर ने बताया था कि लाठी घर के दलहान की छप्पर में छी दी है। चलो चलकर दिए देता हूँ। प्रतिपरीक्षण मैं पढ़ देता हूँ। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मैं यह नहीं बता सकती कि मेरे गांव कुलाड़ी से घटना स्थल की दूरी 50 किलोमीटर है। यह कहना सही है कि मेरे गांव कल्याणपुर के पास में है। मैं नहीं कह सकती कि भौरगढ़ सोकलपुर के पास है या नहीं। मैं नहीं बता सकती कि मेरे गांव से भौरगढ़ जाने में बीच में कौन कौन से गांव पड़ते हैं। यह कहना गलत है कि घटना के 4-5 वर्ष से भौरगढ़ नहीं गई थी। यह कहना सही है कि मेरी बहन छोटी बाई टीमरावन में रहती है। यह कहना सही है कि विष्णु भी अपनी माँ छोटी बाई के साथ टीमरावन में रहता है। मुझे नहीं मालूम कि अशोक के यहाँ जिस लड़के की शादी थी उसका नाम क्या है। यह कहना सही है कि मुझे शादी का कार्ड मिला था। मैं नहीं बता सकती कि अशोक व लड़की की शादी में कब का मंडप था, प्रतिभोजन था और कभी भी भावरे स्वतः कहा कि मैं 25 तारीख को गई थी। यह कहना गलत है कि मेरी अशोक से कोई रिश्तेदारी नहीं है। कुछ भी नहीं है वकील साहब, यू हैव टू वेट, सभी और आई विटनेसेस हो जाने दीजिए। ठीक है, मतलब विड्रॉ कर। हाँ, लिबर्टी में श्री मार्कंड पालीवाल, लर्नेड काउंसिल फॉर द applicant with Sri Shreyas Pandit. After arguing at length, prays for withdrawal of this application with liberty to